हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर, असिस्टेंट टीचर। केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जो पेडागोजी आएगी 60 मार्क्स की, उसमें से जो डी पार्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, वो टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। फिर उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। देखिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, तो इसमें हमें सबसे पहले जानना क्या है कि लीडरशिप होती क्या है। एज अ लीडर हम कौन से लीडर की बात कर रहे हैं? स्कूल लीडर की, जो हेड मास्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में कि उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक लीडर में कितने टाइप के लीडर होते हैं, एक लीडर में क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसे उसे काम करना चाहिए। इसके जो सब टॉपिक हैं, लीडर एज रिफ्लेक्टिव, देखिए ये सब इन सब में आ जाएगा कि टीम बिल्डर, कि वो एक टीम को लेकर कैसे चलेगा, पूरे स्कूल की टीम मतलब पूरे स्टाफ को लेकर उसे कैसे अपने लर्नर्स को बेस्ट देना है, वो सब है। एक इंस्ट्रक्टर मेंटर के रूप में वो कैसे काम करेगा, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा देखिए, फिर जो हमारी लीडरशिप होती है वो अ, होती है इंस्ट्रक्शन लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। तो इंस्ट्रक्शनल मतलब हम निर्देश देकर कैसे काम करा सकते हैं, उस तरह की लीडरशिप होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है कि हम अपने लीडरशिप में जो हमारे काम हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एज अ एक अच्छा लीडर जो होगा वो सारे काम खुद नहीं करता है, उससे क्या करना है, अपने स्टाफ को जिस जो भी स्टाफ में जिस तरह का काम कर सकता है बेस्ट, उसको उस तरह के काम करवाना है। वो खुद लीडर नहीं रहेगा बिल्कुल, वो हर काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, परिवर्तनकारी यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि उसके अंदर वो सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ चेंज होना है वहाँ वो चेंज करने में सबसे आगे रहे। तो ये इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा विज़न बिल्डिंग, यानी कि एक जो स्कूल का हेड है उसका जो विज़न है, यानी कि उसका जो उसे पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में, आने वाले 2 साल में, 3 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और उस स्कूल को एज अ स्कूल, एक पूरी जो हमारी संस्था है उसे मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, यानी कि आज मैं कहाँ हूँ और 2 साल या 3 साल बाद में खुद को और अपने स्कूल को कहाँ देखना चाहता हूँ। इस तरह का विज़न उसका क्लियर होना चाहिए। तो ये आता है हमारा विज़न निर्माण में, दृष्टि निर्माण में। फिर आता है गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण। एक जो हेड होता है स्कूल का, उसे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मेरे आने वाले साल भर में क्या मेरे लक्ष्य हैं, क्या मुझे प्राप्त करना है, कैसे काम कराना है, वो सब हम इसमें चर्चा करेंगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि स्कूल की जो विकास योजना है वो कैसे बनेगी, कितने समय में बनेगी, और क्या-क्या उसमें स्टेप हमें याद रखने हैं, उसे बनाते हुए, उसे फॉलो करते हुए, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, अगला जो पॉइंट है, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए जो स्कूल में जो भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें वो कैसे लागू करेगा, कैसे बनाएगा। वार्षिक कैलेंडर क्या होता है? देखिए, जो पूरे साल भर का आजकल पूरे साल भर का जैसे कैलेंडर आ जाता है कि कब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होंगी, कब हमारी सर्दियों की छुट्टियां होंगी, कौन कौन से छुट्टियाँ बीच में होंगी, कब एग्ज़ाम होंगे। तो ये होता है वार्षिक कैलेंडर, यानी कि जब हमारा सेशन शुरू होता है, जब ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से महीने में पेपर होंगे, कौन से कितने दिन बाद फिर रिज़ल्ट देना है, कब पीटीएम होगी, सब कुछ फिक्स होता है। तो ये होता है वार्षिक कैलेंडर। समय सारणी, टाइम टेबल, वो देखिए सभी को पता ही है कि टाइम टेबल स्कूल में मस्ट ही है कि किस टाइम पर कौन कितने टाइम का कौन सा पीरियड होगा, किस चीज़ की कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने का रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देने का रिक्वायरमेंट है, खेल कूद कितने टाइम में होंगे, असेंबली कितने टाइम में होगी। शिक्षक अभिभावक मंच, यानी कि एक पीटीएम जो है वो कैसे मतलब हम पेरेंट्स का सहयोग कैसे ले सकते हैं बच्चों की लर्निंग में, उस पर चर्चा होगी। स्कूल असेंबली,
स्कूल असेंबली भी सब जानते ही हैं, एक सुबह के टाइम जो प्रार्थना सभा होती है, उसमें ऐसा ना हो कि केवल हम एक पर्टिकुलर कोई प्रार्थना कर रहे हैं, बस वहीं पर ख़त्म हो जाए। उसमें और अदर एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, कितने टाइम की हो सकती हैं, कि उस टाइम भी एक जो बच्चा है वो प्रार्थना के साथ-साथ अदर क्या-क्या सीख जाए, उस पर बात होगी। ठीक है? अगला है हमारा शिक्षक विकास मंच, यानी कि एक जो शिक्षक है उसका विकास हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए आजकल जो ट्रेनिंग्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए ही हैं। तो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है, कितने टाइम की होती है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डाटा का उपयोग, स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार, यानी कि एक लर्नर को हम कितना अच्छा सिखा सकें, बच्चा कितना अच्छा सीख सके, उसकी लर्निंग कितनी बढ़िया हो, इसके लिए हमें सारा डाटा हमारे पास होता है। तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे और खुद का स्कूल का आकलन कैसे होगा, यानी कि हमारा स्कूल पहले कितने परसेंट रिज़ल्ट था, अब कितना है, वो सब देखेंगे। और खुद में कहाँ-कहाँ सुधार किया जा सकता है, कैसे-कैसे सुधार किया जा सकता है, इसमें वो सब आता है। उसके बाद है लास्ट जो पॉइंट है वो है समुदाय, उद्योग एवं अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी। देखिए कभी भी कोई काम कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता। अगर हम सोचें कि स्कूल का हेड अकेले कर लेगा, वो नहीं कर सकता। अगर पूरा स्टाफ अकेले कर लेगा, वो नहीं कर सकता। तो हमें जो स्कूल के आसपास की जो समुदाय हैं, जो वहाँ पर आसपास के स्कूल हैं, उनका भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। देखिए जो स्कूल में एसएमसी वगैरह बनती है, उसमें जो गाँव के लोग जोड़े जाते हैं, अभिभावक होते हैं, समुदाय के लोग जोड़े जाते हैं, तो उन सब से हम कैसे सहयोग लें। मेन मकसद हमारा वही है कि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके। उसके लिए हमें किसी समुदाय का सहयोग कैसे लेना है, अभिभावकों का सहयोग कैसे लेना है, पड़ोसी स्कूल के बच्चों का या टीचर्स का कैसे सहयोग लेना है, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा डी पॉइंट के सब पॉइंट्स, ये सब लगभग हमने देख लिए हैं। अब इनकी डिटेल में क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।